द वन थिंग बुक से हमें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट पाने के कुछ पावरफुल तरीके बताए गए हैं। इस बुक से और कुछ सीखने को मिले ना मिले, लेकिन एक चीज सीखने को मिल जाती है कि आप अपनी लाइफ को जीने लायक कैसे बना सकते हैं। ऑथर ने द वन थिंग बुक को एक सक्सेस की तरह एक्सप्लेन किया है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि बुक में खुद से क्वेश्चन करने की चीज को इम्पोर्टेंट बताया गया है। बुक में बताया गया है कि खुद से ये क्वेश्चन करे, What is the one thing I can do such that by doing it everything else will become easier or unnecessary? यानी वो ऐसी क्या चीज है या क्या काम है जिसे मैं कर सकता हूं जिसके वजह से बाकी सारे काम बहुत इजी या अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। जब आप खुद से ये क्वेश्चन करेंगे तो आप अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को समझ पाएंगे और बाकी काम भी प्रोडक्टिवली करेंगे। इस बुक के 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। नंबर 1, आप अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल्स और प्रायोरिटी का पता सिर्फ एक क्वेश्चन से लगा सकते हैं। नंबर 2, जितना आप अपने काम पर फोकस करेंगे उतना अधिक आपको ना बोलना सीखना होगा। नंबर 3, नेवर सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ फॉर वर्क। अपने लाइफ को स्पेंड करने के लिए हम उसे कई तरह से मेजर करते हैं, लेकिन एक तरीका जो सबसे बेहतरीन होता है वो है लाइफ को बिना किसी रिग्रेट के जीना, स्पेशली जब आप ये जानते हो कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। किसी भी इंसान को जब ये पता होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है तो बाकी चीजें उसके लिए आसान हो जाती है। चलिए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स की हेल्प से इस बुक को और अच्छे से समझते हैं। सक्सेस लीव्स क्लूज। हम में से कोई भी ना तो सेल्फ मेड होता है और ना ही अकेले ही सक्सेस को अचीव करता है। द वन थिंग बुक सक्सेस को पाने का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। इस बुक में बताया है कि आपके और आपके सक्सेस के बीच में 6 लाइज यानी 6 झूठ है, और वो है 1, एवरीथिंग मैटर्स इक्वली, 2, मल्टीटास्किंग, 3, अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, 4, विल पावर इज ऑलवेज ऑन विल कॉल, 5, अ बैलेंस्ड लाइफ, एंड 6, big is bad. The one thing shows up time and again in the lives of the successful because it's a fundamental truth. Everything matters equally. जब आपको ऐसा फील हो कि आपके आसपास होने वाली सभी चीजें आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है तो आपकी लाइफ एक्टिव और बिजी तो हो जाती है, लेकिन इस तरह की बिजी लाइफ आपको सक्सेस की तरफ नहीं ले जाती है। वो कहते हैं ना, the things which are most important do not always scream the loudest. हम सभी अपने लाइफ की डेली बेसिस पर एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और उसको पूरा करते हुए अपना दिन निकाल देते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पिछले दिन से अच्छा आज के दिन को नहीं बनाओगे तब तक आप अपने गोल्स को कैसे पूरा कर पाओगे। इसलिए टू डू लिस्ट बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका गोल छोटा है या बड़ा। आपको बस ये डिसाइड करना है कि जब तक आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते तब तक आप रुकेंगे नहीं। हमारी लाइफ में लगभग सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उन इंपॉर्टेंट चीजों में से कुछ चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और उसमें भी कोई एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले करना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग इज अ लाई। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब हम एक टाइम पे एक साथ 2 काम करते हैं तो उन दोनों कामों में से कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अपने सभी कामों को करने के लिए टाइम कम है, बल्कि हमारे पास जो समय है उसमें हमें बहुत सी चीजें करने की जरूरत महसूस होती है। जब आप बार बार एक साथ 2 या 2 से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका फोकस कभी भी उतने ही पार्ट में डिवाइड हो जाता है और फिर रिजल्ट उस हिसाब का नहीं मिलता है जैसा हम चाहते हैं। यदि आप अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं तो उसके बीच में मल्टीटास्किंग करके अपना फोकस क्यों डिवाइड करें। इससे अच्छा होगा कि एक टाइम पर एक काम करके खत्म करें, फिर उसके बाद अपना अगला काम करें। इससे आपके सारे काम ऑन टाइम खत्म होंगे और उसका रिजल्ट भी आपके हिसाब से आपको मिलेगा। अ डिसिप्लिन्ड लाइफ। जब आप डिसिप्लिन में रहते हैं तो आप अपनी सारी चीजें उसी हिसाब से डिसिप्लिन में रहकर करते हैं। अपनी इसी आदत को जब आप लंबे समय तक बनाए रखते हैं
तो वह आपकी एक आदत बन जाती है। सक्सेस तक पहुंचने की ट्रिक है कि आप सही आदत को चुनिए और उसको बनाए रखने के डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। कोई भी अच्छी आदत को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तुरंत ही गिव अप ना करें। जो सही है उसी काम को करने में अपना टाइम स्पेंड करें। एक सर्वे के हिसाब से जिन लोगों की अच्छी आदत होती है वो बाकी लोगों से बेहतर काम करते दिखाई देते हैं। जब आप अपने सभी काम नियम के हिसाब से करेंगे तो आपके लिए बाकी सब कुछ करना भी आसान हो जाएगा। जिन लोगों ने इस बुक को नहीं पढ़ा है उनको एक बार ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, और जिन लोगों ने पढ़ ली वो कमेंट्स में लिखकर बताइए कि आपको ये बुक कैसे लगी। इस बुक का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।